हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग डिवाइन्स? स्वागत करती हूँ आज की लेट नाइट रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का कि आपके पार्टनर के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या होने वाली हैं। आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लाइफ में पॉजिटिवली चल रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आप रेजोनेट करें उतना क्लेम करें, बाकी आप दूसरों के लिए ड्रॉप करें, पॉजिटिव पे फोकस करें। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मैं टैरो कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स पुल आउट करूंगी, प्लस मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर भी यूज करूंगी टू गेट मोर डीप मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम दिस रीडिंग। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण इन कार्ड्स को और आज की कैंडल वैक्स रीडिंग को प्लीज ब्लेस कर दें। आप अगर हमारे साथ हैं, मेरे व्यू के रिश्ते में उनके साथ हैं, तो जरूर हीलिंग पॉसिबल है, जरूर ब्रेक थ्रू संभव है। कृपया करके अपनी दृष्टि इनके रिश्ते पर बरसा दें और आज की रीडिंग में भी हमारे साथ आप बराबर रहें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री राधे, हर हर महादेव। आइए व्यूअर, पहले थोड़े से कार्ड जरा पुल आउट कर लेते हैं, जरा ओपनिंग एनर्जीज देख लें। आज आपके पार्टनर के इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स नॉक आउट एनी एनर्जी दैट माइट बी स्टक इन दीज कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड जो 10 ऑफ कप्स का आ रहा है, भाई इससे पॉजिटिव कार्ड तो नहीं है, और ये इतना पॉजिटिव कार्ड अगर आज आपकी रीडिंग को ओपन कर रहा है देन कुछ तो खास बात जरूर है। उसके बाद मुझे क्वीन ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। ओके। फिर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी उनकी दोनों की एनर्जीज बताऊंगी। द चैरियट, द मून, स्ट्रेंथ, 8 of wands. The bottom of the deck is the 4 of pentacles. Okay. Start करते हैं. Now the candle wax. श्री राधे, जय श्री राधे। व्यूअर जरा फ्लेम पे देखिए और पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो आपकी एनर्जीज मुझे जैसे दिखाई दे रही है ना व्यूअर, कि आप अपनी लाइफ में अब बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ, बहुत एम्बिशियस दिखाई दे रहे हो आप होते हुए। मुझे ये फीलिंग आपके अंदर नई नहीं आई है, कुछ समय से चल रही है, जहाँ पे आपने सोच लिया है कि बस अब नहीं, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, अब मुझे अपनी लाइफ का कुछ बनाना है। जिस रास्ते पे मैं पहले चला करती थी इस रिश्ते में आने से पहले, जैसे मेरे एम्बिशंस हुआ करते थे, मैं वैसा ही करना चाहती हूँ या रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते ने कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रख दिया है, इस रिश्ते ने आपको बहुत डिमोटिवेटेड कर दिया है, और अब अपने ग्रोथ, अपने करियर, अपने प्रॉस्पेरिटी, अपना जो एक पाथ था ना आपका, जिस पर आप चलते थे, आपके एम्बिशंस के पाथ से आपको डीरेल कर दिया है। ओके, क्योंकि आप मन से खुश नहीं रहते हो तो किसी भी चीज में नहीं अपना ध्यान लगा पाते हो। आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बैटल कर रहे हो, एंजाइटी से बैटल कर रहे हो, एंड वो आपके करियर ग्राफ को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके ग्रोथ ग्राफ को काफी नीचे लेके आ गया है, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग योरसेल्फ। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि जब ये पर्सन ही नहीं मुझे मिल रहा है, जब इसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है मेरे लिए, तो फिर लाइफ में कुछ भी वर्थ इट नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी तक आ रही थी, लेकिन अब लगता है क्वीन ऑफ कप्स देख के और आज वैक्स की एनर्जी देख के भी कि आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट अब लाइफ में करना चाहते हो। अब थोड़े में नहीं खुश रहना चाहते आप, अब थोड़े से नहीं चलेगा, अब आप अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हो। नेम, फेम, मनी, ग्रोथ, अच्छा फाइनेंशियल बैकिंग, सब चाहते हो, कमाना चाहते हो पैसे, घूमना चाहते हो, लाइफ में बहुत जबरदस्त बदलाव लेके आना चाहते हो। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव इस सेंस में आते हुए देख रही हूँ। रही बात आपके पार्टनर की, तो देखो आपके पार्टनर इस वक्त ऐसी एनर्जीज में है कि ना ही तो उनसे ये रिश्ता निभाना बनता है, ना ही उनसे ये रिश्ता छोड़ते बनता है, ना ही आप उनके, ना ही आपसे कनेक्ट कर पाते हैं और ना ही आपसे दूर जा पाते हैं। ओके, इस पर्सन की जो कंफ्यूजन है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। ओके, अच्छा मैं आपको एक बताना भूल गई हूँ बात, कि जो पेंटिकल्स के कार्ड आज आ रहे हैं ना, स्पेशली जो आज मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मुझे लगता है कि मनी आपके लिए काफी इस वक्त खास है, इंपॉर्टेंट है, और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने वाले हो। ग्रोथ आपकी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाह रहे हो तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। प्लीज क्लेम प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ इन योर करियर। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू योर पार्टनर्स फीलिंग्स। आपके पार्टनर बीच में आपसे बहुत दूर चले गए थे, बहुत दूर,
कुछ महीनों पहले की बात है, ये 2 से ढाई महीने भी हो सकता है, उससे भी थोड़ा ज्यादा पहले का समय हो सकता है। ये पर्सन काफी 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 आपसे डिटैच्ड और डिस्कनेक्टेड महसूस करने लग गए थे। इनको लगने लग गया था कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए वर्कआउट नहीं होगा, ये रिश्ता वर्कआउट नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा सवाल जवाब करती है या करता है, ये तो बिल्कुल ज्यादा सीरियस हो रहा है। यानी कि इस पर्सन ने जितनी सीरियसनेस सोची थी उससे ज्यादा सीरियस हो गए। तो इस पर्सन को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इतना दूर तक का तो मैंने इस रिश्ते में सोचा नहीं था। नर्वसनेस और मैनेज ना करने का जो इशू है ना, ये मैं साफ साफ देख रही हूँ आपके पार्टनर के दिमाग में। उनके मतलब वो इसको हैंडल नहीं कर पाए, उनकी एनर्जी से इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाई। ओके, इन्होंने कुछ और सोचा था लेकिन निकला कुछ और। इनको लगा कि आप ज्यादा सीरियस हो गए, इनको लगा कि आप तो बिल्कुल हर चीज में अब इनका इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, हर बात में आप इनसे सवाल जवाब करते हो, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्विलेंस हो गया है, कहीं ना कहीं जवाबदेही हो गई है इनकी। जवाबदेही हो जाएगी इतनी ज्यादा या इतना ज्यादा आप सीरियस हो जाओगे, इन्होंने नहीं सोचा था रिश्ते में। ठीक है, इसीलिए पर्सन भागा। ओके, ये पर्सन दौड़ा, ये पर्सन आपको इग्नोर करने लग गया, आपको अवॉइड करने लग गया। ठीक है, बहुत ये इम्पल्सिव डिसीजन था इस पर्सन का भागने का। ओके, क्योंकि उसने तब ये नहीं सोचा कि थोड़ा और टाइम देता हूं या देती हूं और देखता हूं हाउ इट गोज। ये फटाफट इसने अपना पिंड छुटाया आपसे, लिटरली। ओके, हाथ छुड़ा के ये भाग गया आपसे दूर होने के बाद, क्योंकि टर्न ऑफ वॉन्स दिखाता है दूर जाना, आपसे दूर जाना, डिटैचमेंट हो लेना, गिव अप कर देना रिश्ते पे। जब ये आपसे दूर गया ना, एक्चुअल फीलिंग्स इसके मन में आपसे दूर रहने के बाद उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि इसको ये समझ आया है, क्योंकि पहले इसने आपका अपने लाइफ में ना होना एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। जब इसने आपका अपने लाइफ में ना होना एक्सपीरियंस किया, तब इसको समझ में आया कि आप तो इसकी स्ट्रेंथ थे, आप तो इसकी पॉजिटिविटी थे, आप तो इसको हेल्प ही कर रहे थे। उल्टा आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में खराब नहीं है, आपके प्रेजेंस इसकी लाइफ में इसकी ग्रोथ का कारण है, इसकी पॉजिटिविटी का कारण है। इसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया लाइफ में जैसा आपके साथ किया है इसने। जब ये आपसे दूर हुआ, तब इस पर्सन ने ये समझा है, ये जाना है दैट नो, यू आर नॉट वर्थ गिविंग अप। अब ये पर्सन मांग रहा है आपको भगवान से। अब ये पर्सन के मन में ये चीजें आने लग गई हैं कि ये तो मैंने गलती की है एंड आई शुड गेट दिस पर्सन बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ना बहुत जल्दी जल्दी में और इम्पल्सिवनेस में, इम्पल्स में डिसीजन लेता है। ओके, सोचता नहीं है, ये बाद में सोचता है। ये गलती इसने 2 बार की। पहली बार इसने गलती की जब ये आपके साथ रिश्ते में आया, तब इसने एक्सपेक्टेशन ठीक से नहीं सेट करी। खुद से ये नहीं पूछा कि मैं क्या एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता। दूसरी बार इसने ये सेम गलती तब की जब इसने आपको छोड़ा, क्योंकि तब इसने ये नहीं सोचा कि अब जब रिश्ते में आ गया हूं तो निभा के देखता हूं, कोशिश करके देखता हूं, हो सकता है ये वर्कआउट हो। तब भी वो इम्पल्स में भाग गया वापस। तो ये ना एकदम से आए हुए थॉट पे एक्ट करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ये पहले भी पछताए थे और ये अभी भी पछता रहे हैं। ओके, क्योंकि जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, अपने मन को टटोले बिना जब कोई डिसीजन लिया जाता है ना व्यूअर, तो वो सही नहीं होता है। आप ऐसे इंसान हो कि किसी की लाइफ में भी जाओगे, ग्रोथ पैदा करोगे ही करोगे। आप ऐसे इंसान हो जो, ऐसा होता है ना कि जैसे होता है ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो आप ऐसे इंसान हो जो हर तरह से गिविंग है, हर तरह से गिविंग। ओके, हर तरह से संभाल सकते हो आप इस पर्सन को, और इसने वो एनर्जी फील की है आपके साथ। ओके, यू आर टू गुड टू लूज। आप किसी के लिए भी लकी हो सकते हो व्यूअर, किसी के लिए भी। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो जिसको पाना एक फॉर्चुनेट चीज है। अगर आपको कोई पा रहा है, अगर आप किसी की लाइफ में एंटर करते हो ना, तो आप उसकी लाइफ को प्रॉस्परस बना देते हो, ब्लॉसम कर देते हो उसकी लाइफ को। ओके, ये पर्सन ये चीज अब समझ चुका है। वैसे ये पहले से जानता था, लेकिन आपको लूज करने के बाद ही इस बात को और अधिक समझ रहा है कि यार ये तो मैंने मतलब हीरा खो दिया, मैंने कहीं ना कहीं ऐसा इंसान खो दिया जो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, जो मेरे बारे में सोचता था, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा गिविंग थी। ये इनको इस वक्त हो रहा है पछतावा, और ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, द चैरिट की एनर्जी में, यानी कि मन बहुत तेजी से आपकी तरफ भाग रहा है। ओके, मन बार बार आप ही की तरफ भाग रहा है, मन बार बार कह रहा है कि चलो 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 उसके पास चलो, उससे बात करो, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करो, उसकी याद आ रही है मुझे, मुझे उसको वो कंफर्ट चाहिए, मुझे वही भाव चाहिए जो उस पर्सन से मैंने फील किया है। मन कंटिन्यूसली आपकी तरफ भाग रहा है।
8 से 9 दिन में ये पर्सन डेस्परेट होकर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इनसे रुका नहीं जाएगा। आप इनकी ताकत थे, ये उस ताकत को भी वापस पाना चाहते हैं। अब दुर्बल महसूस कर रहे हैं, खालीपन सा महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये उसको भी वापस पाना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं इनका मन लिटरली तड़प रहा है आपको वापस प्राप्त करने के लिए, मन लिटरली रो रहा है, ईश्वर से आपको मांग रहा है। अगर आप जजमेंट का कार्ड देखो ना, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा परेशान है और ईश्वर से लिटरली मिन्नतें कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से आपको इनकी लाइफ में वापस भेज दें, इनको झुकना भी ना पड़े और फिर भी आप इनकी लाइफ में लौट के आ जाओ। मतलब देखो, भी ईगो पे तो काबू नहीं पा पाया ये पर्सन, पा रहा है धीरे धीरे, वो भी होगा, बट कहीं ना कहीं चाहता है कि बस आप जादू से इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ओके, सो मैं इस पर्सन में डेस्पिरेशन देख रही हूँ, मैं इस पर्सन में ये देख रही हूँ कि आपको खोने की जब नौबत आ गई है ना, तब इस पर्सन की आंख खुली है। अब तक तो नहीं खुली थी, अब जब बिल्कुल ही छूटते दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल इनकी ट्रेन छूटने वाली है बिल्कुल, और आप शायद जाके किसी और की झोली में गिर जाओ, ये जो डर है ना, ये आपके पर्सन को डेफिनेटली सता रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है। शायद आपने इस रिश्ते से ध्यान हटा के अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपने मनी मैनिफेस्टेशंस में लगा लिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप छूटते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, इनसे डिटैच होते हुए, जैसे पत्ती टूट के गिर जाती है ना पेड़ से नीचे, फिर वापस नहीं जुड़ती, इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी योर पार्टनर इज करंटली फीलिंग। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स से रात कटेगी भारी, क्योंकि आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स इनके मन में बहुत ज्यादा घर कर चुकी हैं, एकदम ड्रिल कर चुकी हैं। एंड आई एम श्योर कि ये पर्सन आपके बारे में आज सारी रात सोचने वाला है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।